सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको चैप्टर दोस्त की पोशाक पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ओके बेटा, देखिए इसमें है तुम्हारे सवाल। इसमें है कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, फिर उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे आप? कॉपी में। जो कहानी आपने पढ़ी है दोस्त की पोशाक, उस कहानी में से आपको कोई भी 5 प्रश्न बनाने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं। जैसे इसमें दिया गया है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो अपने बचपन के दोस्त, उनका क्या नाम था? जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। ये हो सकता है, इसीलिए वे बाहर घूमने नहीं जाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर? जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। ये तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद है, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? किससे मांगी? अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? नहीं, दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था। कौन? नसीरुद्दीन साहब। उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। 5 प्रश्न आपको बनाने हैं। आप ये भी बना सकते हैं, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या दिया, या फिर नसीरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप अपने मन से बना सकते हैं। इसके बाद है बेटा तुम्हारी समझ, तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। बन ठन कर मतलब तैयार होकर। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? अब आप जहाँ जाते हो, हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? विवाह समारोह में, किसी की शादी होती है तो जाते हैं तैयार होके, किसी का जन्मदिन होता है, तथा मॉल में, मार्केट में घूमने के लिए जब हम जाते हैं तब भी हम एकदम अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? कैसे कैसे ऐसा क्या पहन लेते हो कि तुम एकदम अच्छे से तैयार हुए लगते हो? मैं नए कपड़े और जूते पहनकर बनता ठनता हूँ, और बाल आप लोग अच्छे अच्छे अपने बना लेते हैं। तो जो जो आप करते हैं सजते जैसे, वही वही बातें हैं इसमें, कैसे हम बनते सच समझ के निकलते हैं बाहर। कि बेटा अब है तुम्हारी समझ से। इसमें है पहला काका। देखिए का, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? जब तो तीसरी मकान से, मतलब जो पड़ोसी के यहाँ गए थे, जब वहाँ से निकले होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा? तो उन्होंने कहा होगा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे वापस ले चलो। क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी नसीरुद्दीन साहब जिससे भी मिलते अचकन की बात ज़रूर करते, और ये बात जमाल साहब को बुरी लगती थी। इसीलिए उन्होंने कहा होगा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? तो इसका उत्तर है, शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे मामूली या साधारण आदमी हैं। इसीलिए वे अपने मामूली से कपड़ों में घूमने जाना नहीं चाहते होंगे। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्या बताते होंगे? बस हंसने हंसाने के लिए, गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया।
उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, ये आपको लिखकर बताना है। इसको हम कहते हैं संवाद लेखन। जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो वही होता है संवाद लेखन। कौन क्या बेगम बोली होंगी, कौन आया था? हुसैन साहब बोले होंगे नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। फिर बेगम, दोस्त का नाम क्या था? जमाल। वह उसका बहुत पुराना दोस्त था। तब क्या क्या बातें हुई, तुम तो जानती ही हो नसीरुद्दीन को, क्या खूब इंसान है। इसका मतलब है उसने फिर कुछ मज़ेदार बात कही होगी। हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय कह रहा था, जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। तब उनकी बेगम फिर कहती हैं, तब तो जमाल साहब ज़रूर नसीरुद्दीन का ही अचकन पहन कर घूमने निकले होंगे। देखो, उनकी बेगम ने अंदाज़ा लगा लिया नसीरुद्दीन की बातों से। हुसैन साहब बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उनकी बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नाराज़ हुए होंगे। फिर हुसैन साहब कहते हैं, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। ये दोनों के बीच क्या है? ये दोनों के बीच संवाद है। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप किए हैं बेटा। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। और जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ, ढेर सारी चीज़ें खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीज़ें खाता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, खूब हंसाता हूँ, कभी कभी उनके साथ खेलता भी हूँ। आप लोग अपने दोस्त के साथ जब कहीं जाते होंगे तो क्या क्या करते होंगे? यही सब बातें आप भी करते होंगे। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना, अभिनय मतलब एक्टिंग करनी है बेटा। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। ये जो लिखा गया है, बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, गर्मजोशी से स्वागत करना, देखते रह जाना, नाराज़ होना, मुंह बनाकर शिकायत करना, इसकी एक्टिंग करनी है। आप इसको घर में खुद से कर सकते हैं और इसमें कुछ करना नहीं है। घड़ों पानी पड़ना, ये मुहावरा है। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। इस मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना, वो शर्मिंदा हो गए क्योंकि उनके पड़ोसी को नसीरुद्दीन की बातों से पता चल गया था कि जो उन्होंने अचकन पहनी है वह उनकी खुद की नहीं है। फिर वो उनके पड़ोसी के सामने क्या हो गए थे, जमाल साहब शर्मिंदा हो गए थे। तो घड़ों पानी पड़ने का अर्थ क्या होता है, शर्मिंदा होना। खा दिया गया बेटा इसमें। इन मुहावरों को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर्फ दो मुहावरे, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चाँद। कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त, मामूली पोशाक, खास दोस्त, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, तुम्हारा पड़ोसी, अपने कपड़े, इतनी सी बात, तुम्हारी अकल, ये सब क्या हैं? भड़कीली, पुराना दोस्त शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, विशेषण। ये जितने भी शब्द यहाँ पर आए हैं, ये जो शब्द है जो इनकी खासियत बता रहा है, इनके बारे में कुछ विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। पास पड़ोस, इसमें है पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले
तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो कि घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी आयु क्या है, उनके नाम क्या हैं और वे क्या क्या काम करते हैं। जैसे आपके पड़ोसी में कोई हो बच्चा जो आपका दोस्त हो, तो उसके घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी आयु क्या है, क्या करते हैं, सब बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। शब्दों का हेर फेर इसमें है बेटा, देखिए झूठा जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसी तरह नीचे के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा गढ़ा, घूम झूम, राज राज, फन फन, सजा सजा, खोल खोल। घड़ा, आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। गढ़ा, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। घड़ा एक प्रकार का पात्र होता है, बर्तन, और गढ़ना मतलब होता है किसी भी को आकार प्रदान करना। घूम, जैसे आप टहलने जाते हो, मैं भी अभी घूम कर आया हूँ। झूम, जब हम बिल्कुल मस्ती में हो जाते हैं तो उसे कहते हैं झूम। विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। बोलने में दोनों शब्द एक जैसे हैं। इसको कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में समान लगता है लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। राज, भारत में अंग्रेजों का राज था, जो हमारे ऊपर क्या करते थे अंग्रेज लोग, कब्जा किए हुए थे। राज कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूं। फन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। फन, सांप का फन देखो। सजा है, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था, सजावट हुई थी। सजा, दंड, जिसको आप कह सकते हैं दंड देना, गलत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। खोल, वह खिड़की खोल कर छोड़ दिया। खौल, आग पर पानी खौल रहा है। ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द हैं बेटा, जैसे अनल अनिल, ग्रह गृह, गृह मतलब घर, ग्रह जो आकाश में होते हैं, नक्षत्र, और इसके बाद है आपका, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। सुनने में बेटा ये क्या लगते हैं, सुनने में ये लगते हैं कि इनकी ध्वनियाँ एक समान होती हैं बोलने में, लेकिन इनके अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर में ज़रा से भी कहीं से कुछ भी दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।